So in this video, we'll be covering how to earn 30,000 rupees per month from passive income. यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे काफी लोगों ने पूछा है. वो ऑल वर्क इन आईटी इंडस्ट्री, चाहे वो मेरे साथ वाले थे, चाहे वो मेरे फादर के साथ वाले थे. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो लोग एक दूसरे से पूछते हैं. सो यार 30,000 पर मंथ पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं होता कि आपको वहां पे बैठ के और उसके बाद आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट हो. 30,000 पैसिव इनकम इज इन विच योर मनी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू. सो यार उसके कई मेथड्स होते हैं. सो आज हम थोड़ा सा टॉपिक छोटा सा कवर करेंगे कि हाउ कैन समवन अर्न 30,000 से 50,000 रुपीज पर मंथ विद इन नेक्स्ट 1 से 3 इयर्स के बीच में. सो गाइस दो चीजें जो हमें रिमेंबर करनी पड़ेंगी. सो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें. वन थिंग इज एसेट. यार एसेट वो चीज है कि जो कि हमारी जेब में पैसा ऐड ऑन करता है. सो पैसा कैसे ऐड ऑन हो सकता है? पैसा यार हमारी जेब में से इनकम में से आता है, या फिर हमें किसी बिजनेस से आता है, या किसी रेंट से आता है हाउस के. दैट इज एसेट जो हमें पैसा देता है और हमारी फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाता है. सेकेंड थिंग इज लायबिलिटी. यार कोई भी वो चीज जो मेरा पैसा मेरी जेब में से निकालती है, जैसे कार की इंश्योरेंस होगी, या मैं किसी घर पे रेंट पे रहता हूँ, तो वो एक लायबिलिटी आ जाएगी. तो ये अगर दोनों चीजें हमने अच्छे से समझ ली तो हमने काफी चीजें अंडरस्टैंड कर लेंगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की, और उसके बाद हमें लॉन्ग टर्म में स्ट्रगल नहीं आएगी. सो कुछ मैं अभी एसेट्स के ऊपर बात करूंगा. तो यार दो चीजें उनको थोड़ा सा डेप्थ में कवर करते हैं. तो एक चीज एसेट के बारे में बताता हूँ. यार एसेट इज समथिंग जो कि सब लोग अमीर जो हम लोग बोलते हैं ना यार वेल्दी लोग हैं, तो वो एसेट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. जो लायबिलिटी है उस पे क्या है, मिडिल क्लास और एक पुअर क्लास इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन लायबिलिटी में क्या होता है कि मिडिल क्लास सोचती है कि वो एसेट है, लेकिन एग्जैक्टली वो होती लायबिलिटी है. जस्ट एग्जांपल हाउस. ठीक है. हाउस इज अ बिग एक्चुअली डिबेटेबल टॉपिक वेदर इट्स अ लायबिलिटी या एसेट. तो उसकी एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा. सो अब मैं वापस आता हूँ इस पे. सो यार एसेट जो है, जो भी अमीर लोग हम सक्सेसफुल लोग देखते हैं वो एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं. उसके अलावा जो उनके एसेट्स है उसके जो इनकम आती है, दे एक्चुअली फुलफिल देयर डिजायर्स. तो वो अपनी कार, अपना बाइक, ये सब वो अपने एसेट से बाय कर लेते हैं. और जो दूसरी कैटेगरी है जो लायबिलिटीज बिल्ड कर रहे हैं, उनका एक्चुअली एक्सपेंस होता है, और वो एसेट्स पे कई लोग तो बिलीव ही नहीं करते कि भाई इतना टाइम नहीं वेस्ट करना. सो एसेट्स में उन लोगों के पास देखो तो एक पेशेंस बहुत होती है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, शॉर्ट टर्म भी करते हैं. तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो उनको काफी लंबी रिटर्न देती है आगे. ठीक है. और जो लायबिलिटी वाले कैटेगरी आती है, उनकी जो आप देखोगे तो पेशेंस बहुत ही कम है. उनको बहुत जल्दी में पैसे कमाने हैं बस. सो अब मैं आगे बात करता हूं एसेट के बेनिफिट का. अब मैं एक रियल एग्जांपल देता हूं. अब मेरे पास 5 लाख रुपए है. ठीक है. मैंने उसको एक इंटरेस्ट रेट पे 16% पे दे दिया है किसी को. सो इट कुड बी एनी. आपको फिगर आउट करना है कि आप 16% कैसे बना सकते हो, क्योंकि मैं राइट नाउ 18% तक इंटरेस्ट लेता हूं. मैं बनाता हूं थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू रियल एस्टेट. सो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा. सो आपका देखोगे 5 लाख इन्वेस्ट किया 16% पे, तो यार आपको विद इन अ ईयर 80,000 इंटरेस्ट आता है वापस, विच इज इक्वली मंथ का 6600 रुपीज. अगर आप 6600 देखो, ये कई लोगों का किराया होता है जो कि अपने आईटी जॉब करते हैं किसी और सिटी में जाके. और अब मैं ये एसेट वन था मेरे पास 5 लाख से, यार इससे मेरे को इंटरेस्ट में आया 80,000. What I did, I invested 80,000 also at 15% interest rate. उससे क्या हुआ, this 80,000 also yield me around 12,000 rupees per year. तो मुझे 1,000 एक्स्ट्रा मंथली इनकम यहाँ से भी आ रही है. इससे दो एसेट्स बन गए मेरे. ठीक है. वन एसेट वाज बेस्ड फ्रॉम 5 लाख विच कमिंग आउट फ्रॉम 5 लाख. जो 80,000 मेरा इंटरेस्ट था, इससे सेकेंड एसेट बन गया. तो ये मेरे को दो एसेट से इनकम आ रही है. अब मैं आपको बताता हूँ कि यार गोल क्या है. अपना गोल है 30,000 कम से कम होना चाहिए. जैसे हमने पहले डिस्कस किया, यार मेरे एसेट वन से आई अर्न अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज. माई गोल इज टू बिल्ड एन नंबर ऑफ एसेट्स. आई वुड से 2 to 3 एसेट्स मैं स्पेसिफिक कर दूं, तो जिससे मेरा 30,000 पर मंथ इनकम क्रिएट हो जाए. अब अगर आपका 30,000 मंथ इनकम क्रिएट हो जाता है, इसके बहुत बेनिफिट्स है. सो इसके कुछ बेनिफिट्स है. आप यूट्यूब चैनल, फूड बिजनेस, वेबसाइट. तो अब मैं 5 साल का आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि अगर मैंने 5 साल एसेट्स में पैसे डालने शुरू कर दिए अपने, और एसेट्स बाय करने शुरू कर दिए, उससे क्या होगा, मेरी अगर वर्स्ट केस में 30,000 पर मंथ भी एसेट्स मुझे रिटर्न दे रहा है, यार वो उससे मैं आई कैन रन अ यूट्यूब चैनल एंड इवन रन
कि उसके लिए मुझे मार्केटिंग फर्म ये सब 30,000 के अंदर हो सकता है। आई कैन एक्चुअली सक्सेसफुली रन अ फूड ट्रक फ्रॉम वेरी स्क्रैच, क्योंकि अगर 3 महीने में देखो तो 1 लाख रुपए आ जाएगा मेरे एसेट से, तो उससे एक फूड ट्रक बन जाएगा। उसके अलावा एक ब्लॉग, जो भी बंदा चाहता है लिखता है वो ब्लॉग शुरू कर सकता है। एंड इफ समवन इज वेरी एंथुसियास्ट जो स्टार्टअप देना चाहता है, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा 30,000 जो है उसको हेल्प करेगा। तो बेसिकली अगर आपको 5 साल अगर आप लगे रहे, तो आपको यार 30 इज अ वेरी बेस लाइन, आई वुड से इट कैन गो अप टू 60,000 ऑल्सो। तो आपको एक दिन विद इन 5 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स, ये डिपेंड करता है हर एक के इन्वेस्टमेंट्स पे, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आपको कभी भी फिक्र नहीं करना पड़ेगा कि यार मेरा अप्रेजल नहीं हुआ, जो कि आईटी इंडस्ट्री में फिर से होता है। मैंने बहुत बार सुना है लोग हर मार्च में देखते हैं यार अप्रेजल कम हुआ है, यार इस साल 10% मिला है। सो गाइस दिस इज वन थिंग, अगर इस पे फोकस करोगे, मैं बोल रहा हूँ 10% नहीं 20% आराम से पॉसिबल है। सो आपको सबको एसेट्स पे फोकस करना चाहिए रादर देन लायबिलिटी। सो गाइस ये हमने अपर लेवल पे एसेट्स और लायबिलिटी को जान लिया है। अगर हम इसको चाहे और डिटेल में जा सकते हैं, जो हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। उसके अलावा हम लोग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो घर होता है वो एसेट में आता है, लायबिलिटी में आता है, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो अगर हम देखें तो अगर हम आज से एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, विद इन 5 years वी कैन अर्न अप टू 1 lakh ऑल्सो। सो दैट इज द प्राइमरी गोल। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट मी और डू सब्सक्राइब दिस चैनल। So thank you. This and I would recommend one book to everyone, Rich Dad Poor Dad. ये जरूर पढ़ना, इसमें ये सारा टॉपिक डिटेल में कवर्ड है। So guys, if you like my video, do share it with others and please subscribe my channel. Thank you.